नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनें और स्लॉट ज़रूर बुक करें वैक्सीनेशन के लिए। मास्क तो पहनना ही आपको और स्लॉट बुक करें। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ज़रूर बना दूं कैसे आप वैक्सीनेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इंडियन की बात में बोलूं तो जुगाड़ कैसे लगाया जाए। एक्चुअली जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि वैक्सीनेशन आपका क्या है, राइट टू हेल्थ वाली बातें हैं यहाँ पे। तो खैर उसको रहने देते हैं। मास्क जरूर पहनिए और बाहर निकलें तो डबल मास्क जरूर अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही बाहर जाएं आप। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो बातें आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। मैं पहले क्लियर करके दो तीन चीज़ें बता दूं। अगर आप वैकेंसी की अपडेट के लिए आए हो तो बिल्कुल ठीक है, आप टाइम टू टाइम यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। बट रियलिटी क्या है कि रिक्रूटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको किसी धोखे में या किसी भी बेवकूफ़ी में डालना नहीं चाहता हूं। अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, यू कैन गो नाउ। पहली बातें हैं, कुछ वैकेंसी को लेकर अपडेट आई है कि कितनी कितनी पोस्ट आ सकती है आरटीआई के थ्रू। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। गोल गोल वाली बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात जो है मैं स्ट्रेट करके बताता हूँ। अगर आपको मेरी वे ऑफ स्पीकिंग ठीक लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करेंगे कि क्या किया जाए। अभी क्या कर सकते हो आप एज ऑफ नाउ। केबीएस की प्रिपरेशन के लिए तो आप लगे ही हो, लेकिन जो केबी की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली DSSB की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या EMRS की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, दो तीन चीज़ें जो मैं क्लियर करके बता दूं। आप प्लीज़ DSSB की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि PRT के लिए भी पोस्ट्स हैं, TGT के लिए भी पोस्ट्स हैं और DLED वाले PRT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मेरे से गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। तो आप जो है उसके लिए मैं बताऊं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में मिल जाएगा। नहीं कर पाते हो, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो और आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको क्या करना है, इंस्टा पे हो तो फॉलो कर सकते हो, @i मिथुन सिंह पे आप मुझे बात कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको बताऊं टोटल में कितने प्रोवाइड कराऊंगा। ओनली 50 रुपीज़ में 85 पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर 85 पेपर डाउनलोड कर पाते हो एक दो दिनों में तो प्लीज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप मुझे 50 रुपीज़ पे कर दो, एक छोटा सा डिसेंट अमाउंट है तो आपको मिल जाएगा। आप कमेंट में बहुत सारे आते हैं चौधरी बनने कि फ्री में दे दो, तुम्हें क्या नहीं चाहिए। भाई, मैं किसी को प्रोवाइड कराऊंगा, मैं बेकार नहीं बैठा हूँ। आई नीड, मेरा जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है और वो टाइम में अगर आपके पीछे लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली यू हैव टू पे समथिंग। तो अब बात करेंगे, देखिए डायरेक्ट कि क्या क्या पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक डेट है वो मेंशन कर देता हूँ मैं कि आरटीआई के द्वारा जो डेटा मांगा गया था वहाँ पे 4/5 यानी कि 4 मई को जो है रिप्लाई आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। क्या रिप्लाई आया है यहाँ से देख लीजिए आप। PRT TGT पोस्ट के लिए कितनी रिक्रूटमेंट खाली है 30 अप्रैल 2021 तक। तो देखिए उन्होंने अपडेट करके बताया है PRT की 3495 सीटें हैं, TGT के लिए 3021 और PGT के लिए 1453। तो यहाँ पे इतनी सीटें हैं। और एक और बात मैं बता दूँ, ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली केबी अभी अपने सारे रूल को एक बार रिवाइज कर रहा है, वो अपने सारे एम्प्लॉय से सजेशन मांग रहा है, उसके बाद वो नई रूल को अपनाएगा। अब बहुत सारे लोगों का एज निकल रहा है बिकॉज 3 सालों से तो रिक्रूटमेंट आई नहीं है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूँ 2021 में भी आपको रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। कड़वा सच है लेकिन ये रियलिटी है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है अभी टीचर को रिक्रूट करने से। उनका सिर्फ फोकस है कि वो विस्टा प्रोजेक्ट बनाएं जो बन रहा है, प्रधानमंत्री का घर, संसद भवन नया, और उसमें करोड़ों रुपए खर्च कराया जा रहा है। पेंडेमिक में भी काम चल रहा है। तो मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, बट रियलिटी आप जानो, सच्चाई को जानो, ट्रूथ को जानो, पूछो क्वेश्चन। मैं बोलता हूं आप मोदी को वोट करो या किसी अन्य पार्टी को वोट करो, डजंट मैटर दैट, लेकिन जो पावर में है उसी इंसान से सवाल किया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये आपको राइट मिलता है कि आप सवाल कर सकते हो। वी आर नॉट पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। हम लोग चीन के लोग नहीं हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम लोगों के पास डेमोक्रेसी है। वी हैव टू राइट, वी हैव टू रेज आवर वॉइस इन अ ग्रेट मैनर। हम लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर पूछिए शिक्षा मंत्री, देखना आप जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश घड़ियाल निशंक, देखना उनकी चीज़ें। मैं उनको घड़ियाल ही बोलता हूं क्योंकि उन्होंने मगरमच्छ के आंसू की तरह बहाने के अलावा कुछ नहीं किया अभी तक। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं, एक भी अचीवमेंट नहीं किया या ऐसा काम। अब बोलोगे कोई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन कैसे? टीचर ही रिक्रूट नहीं होगा तो क्या होगा इसका?
क्या होगा, सोच के देखो आप, कहाँ से कुछ हो पाएगा, है ना। तो टीचर रिक्रूटमेंट आप नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, सोच करके आपको देखने वाली बातें हैं। तो खैर, इनका भगवान ही मालिक ऐसे लोगों का जो रिक्रूटमेंट नहीं निकालते हैं बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाल देते हैं। 5 के स्टैंडर्ड को ये क्या करेंगे, ये कराएंगे कोडिंग। 6 से बच्चे को ये कोडिंग सिखाएंगे। कोडिंग कैसे सिखाओगे, स्कूलों में दरवाजे तक नहीं है प्रॉपरली, बहुत सारे स्कूलों में। अब आप अपने बगल के गांव की फ़ोटो खींच दोगे, देखो कितना सही है। रियलिटी जो है एक्सेप्ट कीजिए और केबीएस की प्रिपरेशन के लिए आप लग जाइए अभी से। अगर आप सिर्फ केबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके पास टाइम है, बट रियलिटी है कि केबीएस का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। इवन मैं पीआरटी की ही बात करूँ तो बहुत लेंथी सिलेबस है। तो एनसीईआरटी पढ़िए और डीप से पढ़िए, तभी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।